स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार। हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला। লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর এই প্রথম রাজ্যে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার দুপুরে সল্টলেকে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সদ্য দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত মিঠুন চক্রবর্তী সহ রাজ্য বিজেপির শীর্ষ স্তরের নেতারা। সেখান থেকে 26-এর নির্বাচনে সুর বেঁধে দিলেন অমিত শাহ। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে কি বদল ঘটবে তার ফিরিস্তিও দিলেন তিনি। বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন বাংলার 1 কোটি সদস্য সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতেই হবে। একই সঙ্গে শাহী বক্তৃতায় দেখা গেল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলকে আগাগোড়া আক্রমণ করতে। বাংলায় স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা সবেতেই দুর্নীতি বলে নিশানা করলেন মমতা অভিষেককে। তার বক্তৃতার মাঝেই উঠে এলো আরজিকর ঘটনার প্রসঙ্গ। শাহ মনে করিয়ে দেন কলকাতা থেকে সন্দেশখালী বাংলার সব প্রান্তে নারীদের নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বদলে বোমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাংলার এক কোণা থেকে অন্য কোণায়। অমিত শাহ জোর গলায় বলেন বাংলার দুর্নীতি রুখতে পারবে একমাত্র বিজেপি। जब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं तब केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़कर राष्ट्र यज्ञ में आप शामिल होते हैं, पर बंगाल में जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो भाइयों बहनों बंगाल को कम्युनिस्ट और ममता दीदी के आतंक से मुक्त कराने के एक यज्ञ के साथ भी आप जुड़ते हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गौ तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार। कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ऊंचा गति धीरी पड़ गई। ममता दीदी मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है, भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है कि बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा। আগামী 13ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের 6টি কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচন রয়েছে, কিন্তু রাজ্যের 6 বিধানসভা কেন্দ্রের আসন্ন উপনির্বাচন নিয়ে একটি বাক্য ব্যয় করতে দেখা গেল না অমিত শাহকে। তার বক্তব্যের প্রতিটি খাতে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলার ক্ষমতা দখলই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য।
ক্যামেরায় স্বপন রায়ের সঙ্গে ত্রয়ন চক্রবর্তীর রিপোর্ট 5 টিভি বাংলা, কলকাতা।